ओके स्टूडेंट्स, तो अब सर्किल से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। वन इज टैंजेंट, अनदर इज सीकेंट। स्पेलिंग के आप ध्यान देंगे, बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और बहुत सिंपल आपको समझ में आएगा। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सर्किल है, ठीक। और स्टूडेंट्स आप एक लाइन कंसिडर करो, यहाँ पे लाइन। तो देखो अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे बनाई है स्टूडेंट्स, वो सर्किल से बिल्कुल अलग है। क्या वो सर्किल को कट कर रही है कहीं पर भी? नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। लेकिन अगर इस लाइन को हम शिफ्ट कर दें इस तरीके से, तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये सर्किल को दो जगह पे कट कर रही है, दो जगह पे कट कर रही है, करेंगे ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल को दो जगह पे कट कर रही हो, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? सीकेंट। उसको बोलते हैं सीकेंट। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो दिस लाइन इज एक्चुअली सीकेंट। ठीक, अब मैं आपको टैंजेंट समझाता हूं। अब आप इसी सर्किल को यहां पे बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और फिर से हम एक लाइन कंसीडर करते हैं, ठीक। फिर से मैं इसको मूव करता हूं, तो देखो धीरे मूव करते हैं, ठीक। तो देखो पहले तो ये लाइन बिल्कुल सर्किल को टच नहीं कर रही है, बिल्कुल सर्किल से अलग है। अब बाद में देख सकते हो कि सर्किल को दो जगह पे कट कर रही है, ठीक है। आपने बीच में एक चीज ध्यान दी स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। लाइन सपोज करो यहां पर है, आप इसको मूव कर रहे हो। अब ये क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर लाइन जो है वो सर्किल को जस्ट एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसके इधर आप ले जाओ तो बिल्कुल टच नहीं कर रही है, और इसके इधर ले जाओ तो दो जगह पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहां पे हम रोकते हैं अपने लाइन को जहां पे वो एक जगह पे टच कर रही है, ठीक है। तो ऐसी जो लाइन होती है जो कि सर्किल को बस एक जगह पे टच कर रही है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? टैंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टैंजेंट। तो आपको समझ में आ गया टैंजेंट क्या होता है, और आपको समझ में आया सीकेंट क्या होता है, राइट। उनको हम अच्छे से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं, वो तो आप पढ़ लेना पॉज करके वीडियो। कि सीकेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच कट्स सर्किल एट 2 पॉइंट्स, एंड टैंजेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच टचेस सर्किल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे कि टैंजेंट क्या होता है ये समझ लिया हमने, सीकेंट भी समझाया, लेकिन टैंजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में और डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो ये हमारा सर्किल है, और यहां पर सपोज करो ये एक टैंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये टैंजेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टैंजेंट हमारा वो सर्किल को इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, इसको पी बोल देते हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। तो ये जो पी पॉइंट है ये बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? तो लेट मी राइट दिस डाउन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कोई भी जो टैंजेंट होता है स्टूडेंट्स, उसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सर्किल के साथ। बहुत सिंपल सी बात है कि टैंजेंट सर्किल को जहां पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। वैसे ही सर्किल पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, ठीक। तो यहां पर भी एक टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, समझ में आता है? ये एक टैंजेंट हो गया यहाँ पे, और इस टैंजेंट के लिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वैसे आप सर्किल पे यहां पे भी पॉइंट ले सकते हो, और यहां पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। देखो ध्यान रखिए, टैंजेंट वो लाइन है जो एक जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे सर्किल को टच कर रहा है, और जहां पे ये टच कर रहा है दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे इस तरह से आप यहां पर भी सर्किल पे एक पॉइंट ले सकते हो, और यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट इस टैंजेंट के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो एवरी टैंजेंट विल हैव अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्किल। आप समझ बात? तो अब दूसरा पॉइंट यहां पे देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो सर्किल है, इस पे कितने पॉइंट्स हम इमेजिन कर सकते हैं? कितने पॉइंट्स आप इस सर्किल पे इमेजिन कर सकते हो? बताएं। इनफाइनाइट पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? शायद आप बात समझ रहे होंगे मेरी। इनफाइनाइट पॉइंट्स हम इमेजिन कर सकते हैं, राइट। आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये 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 ले लो, इससे आप इनफाइनाइट पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हो सर्किल पे, और हर पॉइंट पे आप एक टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, राइट। जैसे देखो ये जो टैंजेंट है हमारा, ये जो टैंजेंट है तो यहां पर है, बाकी सारे टैंजेंट्स को एक बार हम हटा देते हैं। ये हमारा एक टैंजेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे घुमाओ तो ये दूसरे पॉइंट पे एक दूसरा टैंजेंट हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट किया तो अब ये दूसरे पॉइंट पे एक दूसरा टैंजेंट हो गया, फिर थोड़ा सा और इसको किया तो ये दूसरे पॉइंट पे दूसरा टैंजेंट हो गया। इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टैंजेंट बना सकते हो। तो जितने पॉइंट्स है आपके पास उतने आप टैंजेंट बना सकते हो। समझ रहे हो बात? ठीक। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट है, आपने यहाँ पे टैंजेंट बना दिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे टैंजेंट बना दिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे टैंजेंट बना दिया, राइट। तो
आप सर्किल पे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? एक सर्किल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं इसमें? बताया मुझे, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल। एक सर्किल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक नया पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, और टैंजेंट से रिलेटेड। ओके, तो ये सारे इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा। सो दिस इज माय सर्कल, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट लेते हैं, इस पे ये एक टैंजेंट, ठीक है। अब मैं यहां पे एक और टैंजेंट बनाना चाहता हूं। तो सपोज करो मैंने ये टैंजेंट बना दिया, ठीक है, ये एक टैंजेंट बना दिया, ठीक। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये वाला टैंजेंट, ये जो नया वाला टैंजेंट है, क्या ये उसके पैरेलल है? क्या ये उसके पैरेलल है? क्या ये दूसरे, ये जो टैंजेंट है उसके पैरेलल है? डेफिनेटली नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आपको पता है पैरेलल लाइंस क्या होती है, ठीक है। तो ये जो टैंजेंट है वो इस टैंजेंट के डेफिनेटली पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे कोई टैंजेंट बनाऊं ऐसे, तो क्या ये टैंजेंट इस टैंजेंट के पैरेलल है? नहीं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये टैंजेंट मैं बना रहा हूं, ध्यान देंगे आप, ये टैंजेंट बना रहा हूं। क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स, क्या ये टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो सकता है? आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो सकती है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक। तो यहां पे पॉइंट ये है कि अगर आपने कोई एक टैंजेंट पिक किया, एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक, तो उसके अलावा और बहुत सारे टैंजेंट्स हो सकते हैं उस सर्किल के, लेकिन उसमें से एक ही ऐसा टैंजेंट होगा जो इसके पैरेलल होगा, जो इसके पैरेलल होगा। तो एक टैंजेंट के पैरेलल, किसी एक सर्किल को हम ले, तो उसका अगर एक टैंजेंट है तो उसके पैरेलल सिर्फ एक ही और टैंजेंट हो सकता है, उसके पैरेलल सिर्फ एक ही और टैंजेंट हो सकता है। जैसे ये जो टैंजेंट है इसका पैरेलल टैंजेंट ये हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहां पे एक टैंजेंट बनाएंगे तो इसका पैरेलल टैंजेंट कहां पे होगा स्टूडेंट्स? आप समझ लोगे, वो यहां पे होगा, राइट। तो एक टैंजेंट का सिर्फ एक ही पैरेलल टैंजेंट हो सकता है। हम लिख सकते हैं कि अ टैंजेंट ऑन अ सर्किल will have only one parallel tangent on that circle. समझ में आई आपको बात, राइट? ओके, अब स्टूडेंट्स हम यहां पे एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो उसके लिए ये सब थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो देखिए कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट आपको लग सकता है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ये ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो सपोज करो स्टूडेंट्स ये मेरा एक सर्किल है, ठीक है। अब मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं स्टूडेंट्स, और यहां पर जो मैं पॉइंट ले रहा हूं दैट इज ऑन द सर्किल। कहां पे स्टूडेंट्स? ऑन द सर्किल। तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया ऑन द सर्किल, ठीक है। आप देखो इस पॉइंट पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सही है, कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं कोई दूसरा टैंजेंट इसी पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? इस पॉइंट पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। अब मैं इसी पॉइंट पे दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं, ट्राई करता है। जैसे मान लो मैंने एक और लाइन ड्रॉ की इस तरह से, ठीक है। क्या लगता है आपको, ये टैंजेंट बना क्या? इज इट अ टैंजेंट? नो स्टूडेंट्स, इट इज नॉट, क्योंकि ये सर्किल को दो जगह पे कट कर रहा है, तो ये टैंजेंट नहीं है, तो ये टैंजेंट नहीं, टैंजेंट नहीं, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ की, क्या लगता है ये टैंजेंट है? नहीं, ये भी टैंजेंट नहीं है, क्योंकि ये भी दो जगह पे सर्किल को कट कर रहा है, ठीक। चलो दूसरा एक बार और ट्राई करते हैं। ये लाइन कैसा है? क्या ये टैंजेंट है? ये भी टैंजेंट नहीं है, दो जगह पे कट कर रहा है, ठीक। तो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने सर्किल पे एक पॉइंट ले लिया तो वहां पे आप सिर्फ एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एक ही टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, समझ लो। सर्किल पे आपने अगर एक पॉइंट लिया है तो वहां पे सिर्फ एक ही, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक ही टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरी कोई भी लाइन आप वहां पे ड्रॉ करना चाहोगे तो वो टैंजेंट नहीं होगा, समझ में आएगा? So this is an important point students, हमें ये लिखना चाहिए, क्या? Only one tangent, only one tangent। तो अगर हमने पॉइंट सर्किल पे लिया है तो only one tangent। अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से एक सर्किल लेते हैं। अब जो है मैं पॉइंट ले रहा हूं सर्किल के अंदर, सर्किल के अंदर ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से मुझे एक ऐसी लाइन बनानी है, ऐसी लाइन बनानी है जो सर्किल के लिए टैंजेंट हो जाए, ठीक है। तो मैंने पॉइंट कैसे लिया? इनसाइड सर्किल, इनसाइड सर्किल। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ किया, क्या ये टैंजेंट है? नहीं है, तो जगह पे कट कर रही है। ऐसे लाइन ड्रॉ किया, ये टैंजेंट है? नहीं है, ऐसे किया, ये टैंजेंट है? ऐसे किया, टैंजेंट है? नो।
तो स्टूडेंट्स पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आपने अंदर कोई पॉइंट लिया सर्किल पे और फिर उस पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता, कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता, नो टेंजेंट पॉसिबल। तो आपने अगर पॉइंट सर्किल के ऊपर लिया तो वहां पर एक टेंजेंट बनाना पॉसिबल है। अगर सर्किल के अंदर लिया तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? अब एक और सिचुएशन लेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो ये मेरा एक और सर्किल, अब पॉइंट कहां लेंगे स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे, आउटसाइड सर्किल, आउटसाइड सर्किल। अब मैंने यहां पर सर्किल के बाहर एक पॉइंट लिया। अब मुझे इस पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करनी है, और ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सर्किल के लिए क्या हो, टेंजेंट। तो देखो, एक तो मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ की, क्या ये टेंजेंट है? नहीं। ऐसी लाइन ड्रॉ की, ये टेंजेंट है? नहीं। अच्छा सोचो, ये लाइन ड्रॉ की, ये टेंजेंट है? बिल्कुल टेंजेंट है। आपको लग रहा है एक ही जगह पे टच करोगे, है ना टेंजेंट? तो ये बाहर पॉइंट ले रहे हो, बाहर पॉइंट ले रहे हो तो टेंजेंट बनाया जा सकता है। समझ में? लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, आप देखो, एक और टेंजेंट भी बनाया जा सकता है। अगर आपने पॉइंट बाहर लिया है तो उस पॉइंट से एक तो टेंजेंट आप सर्किल पे ये बना सकते हो, एक आप ये बना सकते हो। समझ में? और आप कोई लाइन और बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है? तो देखो, जैसे ये दो पॉइंट है, वो टेंजेंट, ये दोनों लाइन से ये टेंजेंट नहीं है, और कोई ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो सर्किल के बाहर चल जाएगी, वो भी टेंजेंट है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो अगर आप बाहर, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट ले रहे हो तो उससे आप सर्किल पे दो टेंजेंट बना पाओगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे। सो टू टेंजेंट्स पॉसिबल। समझ में आई बात? सो देखो, अगर आपके पास सर्किल है तो क्या तो आप पॉइंट सर्किल के ऊपर ले सकते थे, क्या तो आप अंदर ले सकते थे, क्या तो बाहर ले सकते थे। जब आप पॉइंट को सर्किल पे ले रहे हो तो वहां पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है, जब अंदर ले रहे हो तो वहां से एक भी टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, और बाहर ले रहे हो तो वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट?